लाइफ में जब मनी बिहेवियर की बात आती है तो दिमाग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या मनी बिहेवियर एक्चुअली अपनाना चाहिए और क्या बेहतर तकनीक है। मनी बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपने धन को, अपने पैसे को सही तरीके से संगठित कर सकते हैं और सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि व्हाट इज द बेस्ट हेल्दी बिहेवियर फॉर मनी और हेल्दी मनी बिहेवियर। जी हाँ, बात करेंगे हम प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग की। जी हाँ, ये वो तीन अंगभूत इकाइयां हैं जीवन की जिसकी बदौलत ही लाइफ की गाड़ी चलती है। और इस गाड़ी के सभी पहिए ठीक तरीके से सुनियोजित रखें, इसके लिए जरूरी है कि इन एस्पेक्ट को सही तरीके से समझा जाए और हेल्दी मनी बिहेवियर लाया जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन का मतलब है आपकी खुद की सुरक्षा। सुरक्षा यानी कि जीवन में ऐसी सुरक्षा जिसकी बदौलत आप हर तरह की परिस्थिति में अच्छी तरीके से उभर के बाहर निकलने के लिए काबिल हो। तो आप अपना प्रोटेक्शन किस प्रकार से रख सकते हैं? प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि क्या आपकी फैमिली सिक्योर है, क्या आप सिक्योर हैं, क्या आपकी जॉब सिक्योर है, क्या आपका इनकम सिक्योर है। ये सारी चीजें सिक्योर हैं या नहीं है। अगर ये सारी चीजें सिक्योर हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ बिहेवियर अपना रहे हैं। प्रोटेक्शन में सबसे पहला है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि किसी भी विकट परिस्थिति में अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए घर चलाने के लिए, तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए। इस पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और पैसा जितना जमा कर लीजिए उतना ही कम है, लेकिन फिर भी बेयर मिनिमम बोला जाता है कि 6 महीने से 18 महीने का पैसा आपके पास होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी मासिक खर्च जितनी भी है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6 और अप टू 18 मंथ्स। कम से कम इतना पैसा अगर आपके पास है तो बेसिक परिस्थिति में आप घर चलाने की स्थिति में रहेंगे। 6 महीने तक अगर आपकी इनकम नहीं भी आती है देन ऑल्सो कम से कम घर ठीक तरीके से चलता रहेगा। और 6 महीने का टाइम इतना उपयुक्त होता है कि जिसकी बदौलत आप वापस से कुछ न कुछ ऐसा उपार्जन जरूर करने लगेंगे जिससे आपके पास मनी का फ्लो बन जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंसेस की। इंश्योरेंसेस में भी आपको 2 इंश्योरेंस निश्चित रूप से लेना चाहिए। पहला इंश्योरेंस है आपके लाइफ का कवरेज और दूसरा इंश्योरेंस है आपके हेल्थ का कवरेज। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनको इतनी राशि मिल सके अगर आप किसी परिस्थिति में नहीं है, जो कि वो पूरी फैमिली को कम से कम 10 वर्षों तक चला सके। जी हाँ, तो इसके लिए सबसे बेहतर उपयोगी वैसे माना जाता है टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में कवरेज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक का मिल जाता है। यूजुअली आपकी जितनी भी इनकम है उस इनकम का लगभग 10 साल, उस इनकम का लगभग 120 गुना तो हो ही जाता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए भी प्रति मंथ का खर्च है तो भी 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए अगले 8 से 10 वर्षों के लिए उपयुक्त होगा। तो ये इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। आजकल तो लोन के साथ भी इंश्योरेंस साथ में प्रोवाइड करती है लोन कंपनीज, लेकिन चेक कर लीजिए अगर आपका कोई लोन है तो उसके साथ आपने इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है। नहीं ले रखा है तो उसको इंश्योर कर दीजिए। बहुत मामूली से अमाउंट, मुश्किल से 1000-1500 रुपए का अमाउंट लगेगा, लेकिन वो लोन सिक्योर रहेगा। दूसरा इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। किसी भी ऐसी परिस्थिति में अचानक से कोई बीमारी व्यक्ति को हो जाए, परिवार में किसी को हो जाए जहां मोटा पैसा खर्चा करना पड़ जाए, तो जमा किए गए धनराशि को खर्च करने में कहीं ना कहीं आप खाली हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस आपका बेहतर सहयोगी साथी साबित होता है। इसमें पैसे लगाने से कोई रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन सच मानिए ये जब भी जरूरत पड़ती है आपके अपने परिवारजनों, आपके अपने दोस्तों से भी बड़ा साथी साबित होता है, क्योंकि ये इंस्टेंटली हेल्प करता है। आजकल तो कैशलेस कार्ड्स भी मिलते हैं, यानी कि एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जहां पे टाई अप हॉस्पिटल्स में जाइए, वहां 1 पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, या इनिशियल मामूली 1000-2000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है और उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है, अप्रूवल आ जाता है थर्ड पार्टी से और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में सारे पैसे कवर हो जाते हैं। तो ये 2 इंश्योरेंस जरूर रखिए। पहला है लाइफ का इंश्योरेंस और उसमें भी प्रायोरिटी है टर्म इंश्योरेंस की, और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। साथ में अगर आप राइडर एक्सीडेंट भी रख सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ है नहीं। एक्सीडेंटल पॉलिसी में ये बेनिफिट मिलता है कि अगर किसी परिस्थिति में किसी वजह से
5 महीने 6 महीने 10 महीने काम ना कर पाए, ऐसी स्थिति में चले जाए कि जॉब पे जा ही नहीं सकते, तो वैसे इंश्योरेंसेज आपको इतना पैसा मुहैया कराती है जिसके आपका बेसिक घर का खर्चा चल सके। तो ये है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन हर किसी को करना चाहिए। नेक्स्ट मनी बिहेवियर है दैट इज इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की बात आते ही सबसे पहला दिमाग में ये सवाल आता है कि कहाँ से करें, पैसा ही नहीं बचता, खर्चे इतने हैं, स्पेंडिंग मेरे इतने हैं। ध्यान रखिए, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपसी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10 से 20% पैसे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, थोड़ी बजटिंग करनी पड़ेगी। बजटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उन वीडियोस को देखिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे किस प्रकार से बजटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ी बजटिंग तो करनी पड़ेगी, थोड़ा कट करना पड़ेगा, ताकि इतने पैसे आप निकाल सके कि फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर सके। अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है आपकी मर्जी है। मैं कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बेहतर होता है कि आप कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे मीडियोकर रिस्क रहे लेकिन हाई रिटर्न की संभावना हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट में रिस्क है और सभी कागजातों को ध्यानपूर्वक पढ़ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ऑफकोर्स रिस्क लेंगे तभी तो रिस्क होगा, तभी तो पैसा बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट अगर लिक्विड मनी में करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज है जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी चाहिए आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। गोल्ड इजीली विड्रॉ हो जाता है, इजीली सेलेबल है। आप पेपर गोल्ड में कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड में कर सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू, डिसाइड कीजिए। और गोल्ड यूजुअली आपको हमेशा अप्रिशिएट होके ही पैसा देता है। तो ये दो फील्ड तो ऐसे हैं जहां आप अच्छे तरीके से पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो कम से कम एफडी तो करना शुरू कर दीजिए। छोटा मोटा भी एफडी करेंगे 7-8% का भी मिलता है अगर आपको बेनिफिट, देन ऑल्सो 10 वर्षों में वापस डबल तो करके देगा ही। तो आज से भी अगर आप करना शुरू कीजिएगा तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट की आदत लगेगी। एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट की आदत लगा लेंगे तो आपको और भी बहुत सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप मोटरसाइकिल या कार चलाना सीखते हैं। शुरू में आपको रोड पे जाने में दिक्कत होती है, डर लगता है कि कहाँ जाएं, कैसे चलाएं। लेकिन जब आप एक बार चलाने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहली जरूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। एंड नाउ द थर्ड प्रायोरिटी इज स्पेंडिंग। अब आप बोलेंगे कि स्पेंडिंग को आपने सबसे लास्ट में रखा है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये खर्च है, खर्च कभी खत्म ना होने वाली चीज है। आप इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, आप प्रोटेक्शन रोक देंगे, खर्च नहीं रोक सकते। तो जिस चीज को कभी रोक ही नहीं सकते उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है ही। इसीलिए प्रोटेक्शन को एंड इन्वेस्टमेंट को ऊपर लेके आया जाता है और अच्छे मनी बिहेवियर के लिए स्पेंडिंग को सबसे लास्ट में लिया जाता है। स्पेंडिंग का मतलब है वो सारी चीजें जिसकी बदौलत आपका घर चलता है, जहां आप पे करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, घर का किराया हो, बच्चों की स्कूल फी हो, दुनिया जहान की चीजें। इसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी मनी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के उन सारी चीजों को काटने की कोशिश कीजिए जिसके बिना आप अगले 1 महीने रह सकते हैं। सिर्फ 1 महीने कोशिश करके देखिए। अगर उसी चीज को 1 महीने तक बिना यूज किए अगर आप रह रखते हैं तो कोशिश कीजिए अगली बार 2 महीने के लिए करके देखिए। और इस तरीके से जिन चीजों को बिना किए हुए अगले 6 महीने या 1 साल तक आप बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपकी नेसेसिटी नहीं है, ये आपकी स्पेंडिंग नहीं है, जरूरत की चीज नहीं है, नीड नहीं है, वांट भी नहीं है। ये सिर्फ काम चलाने के लिए कहीं से घुस रखा है। जी हाँ, यही बहुत सिंपल सा है हेल्दी मनी बिहेवियर। पहला ध्यान रखिए अपने प्रोटेक्शन पे, दूसरा ध्यान रखिए अपने इन्वेस्टमेंट पे और तीसरी अपनी नेसेसिटी या स्पेंडिंग पे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक बार फिर से ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।